जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसकी मेहनत से आज हम सब यहाँ पर आए हैं। साथियों, हमारे बड़े भाई ये ऐसी शख्सियत है कि जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम को अंतिम दम तक लड़ते हैं और उसकी लड़ाई पूरी तरह से लड़ते हैं। मैं हमारे ऐसे बड़े भाई, हम सबके बड़े भाई, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वो आए और इस भ्रष्ट सहारा के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की। सारा इंडिया जमाधन वापस लौटाओ संघर्ष समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी जमाकर्ता, यहाँ हमें हिम्मत और हौसला देने के लिए हमारे बीच, हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे आशीर्वाद दाता आदरणीय हरिनारायण अरोड़ा जी, कुतुबुद्दीन शेख साहब, मेरे हमकदम, मेरे साथी और भाई निजाम काजी जी, आदरणीय बड़े भाई जीवन नवलखा जी, पप्पू चावड़िया जी, भाई मनोहर हरा जी, एपी मालपानी जी, हमारे गिरजाशंकर दायम जी, उनकी पूरी टीम, ताल आलोक बड़ौदा से जितने भी हमारे साथी आए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सबका नाम लूंगा, समय लगेगा। हमारे वरिष्ठ भाई नरेंद्र सिंह जी, श्याम सिंह जी, हमारे हसन भाई, फिरोज भाई, ज्ञानचंद जी, आदरणीय रमेश कुमावत जी, रमेश शाह जी, नंदराम शाह जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नाम फिर भी बहुत सारे छूटेंगे, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। सभी उपस्थित इस लड़ाई में, इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं सभी वरिष्ठ जन और साथियों। सारा इंडिया कंपनी के द्वारा जो लूट की जा रही है और उस लूट के खिलाफ आप जिस तरह से एकत्रित हुए हैं उसके बारे में आपको सब कुछ बताया जा चुका है। मेरा पुलिस और प्रशासन से, और हमको इस लड़ाई में इस तरह से सड़कों पर क्यों आना पड़ा, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, ये भाई कोई चिल्ला रही, 2 मिनट इसको, यदि कोई व्यक्ति किसी एक अपराध में दोष सिद्ध करार दिया जाता है, उसे जेल में पकड़ के बंद कर दिया जाता है हिंदुस्तान के कानून में। अगर दोष सिद्ध व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास की सजा हो, उसकी जमानत नहीं हो रही हो, तो उसे पैरोल पर कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। इस हिंदुस्तान के कानून में, इस भारत की सरकार ने सुब्रत राय के लिए शायद कोई अलग से कानून ला करके रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के संविधान में कहां लिखा है, प्रधानमंत्री जी, इस देश के संविधान में यह कहां लिखा है कि एक व्यक्ति को पैरोल मिले, और पैरोल कितने समय की होती है? 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। सुब्रत राय को 4 हफ्ते के बाद वापस जेल में ठूसने के बजाय आप उसको एसी कमरों में बिठा करके जलेबियां खिला रहे हैं। आप ऐसे चोरों को, जो सुब्रत राय जैसा चोर जिसने हजारों लाखों लोगों के अरमानों का मर्डर किया है, उसे जेल की सलाखों के अंदर 12 महीने 24 घंटे तब तक होना चाहिए था जब तक कि उसकी सारी संपत्ति बेच करके इन गरीबों का पैसा वापस नहीं कर दिया जाता। लेकिन आपने क्या किया? आपने सुब्रत राय को बाहर रखा। आपने उन डायरेक्टरों पर आज तक पहली बार इस रतलाम जिले में 7 एफआईआर अभी तक रतलाम जिले में सारा इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई है। पहली बार हमने जब ये लड़ाई शुरू की तो पहली बार इसके डायरेक्टरों के विरुद्ध पहली बार जावरा में एफआईआर हुई। आज तक किसी डायरेक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक किसी बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक सुब्रत राय और स्वप्ना राय की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी और शिवराज जी से कि क्या आपके जमाई लगते हैं, क्या आपके कंवर साहब लगते हैं? क्यों गिरफ्तार करके आप उन्हें जेलों में नहीं ढूंढते? क्यों गिरफ्तार करके इन गरीबों का धन वापस नहीं किया जा सकता? आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मेहनत, आपके खून पसीने की कमाई वापस आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और अगर जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं दे, उसको जेल के अंदर ठूसना चाहिए कि नहीं ठूसना चाहिए? और अगर वो व्यक्ति, उसके पास हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति हो, उस संपत्ति को नीलाम करके आपका पैसा वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर पुलिस प्रशासन उसके बाद आपकी बात को नहीं सुने, तो उस पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर इस आंदोलन के बाद
ये पुलिस प्रशासन अब भी नहीं जागा, तो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगले 7 मार्च को इससे भी बड़ा एक आंदोलन हम रतलाम जिला मुख्यालय पे करेंगे। मैं अभी निजाम भाई कह रहे थे, न पुलिस को सोने देंगे न प्रशासन को सोने देंगे। आप सबने आश्वस्त किया है ये लड़ाई वीरेंद्र सिंह की नहीं है, ये लड़ाई गिरजा शंकर जी की या फिरोज भाई की या हमारे नाहर सिंह ताक की नहीं है। ये लड़ाई हर एक सहारा के उस व्यक्ति की है। सहारा के एजेंटों को दबा करके पुलिस प्रशासन जगह जगह, मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ी मछली से डरते हो, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पकड़ते हो? अरे जिन्होंने पैसा लिया बैंक में जमा कर दिया, तुम्हारी नाक के नीचे जो कंपनी जिसे सहारा श्री कहते थे, जिसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में मंत्री और मुख्यमंत्री बुला करके जिसका सम्मान करते थे, तुम्हें उस समय समझ नहीं आया कि ये कानून का पालन नहीं कर रहा है? सहारा कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए और कुछ फर्म, कुछ कंपनियां, सहारा की रियल एस्टेट, सहारा की हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उनमें करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए उसमें लगा दिए। तब क्या है, सरकारें आंख बंद करके बैठी थी? तब यह कानून का पालन कराने की जवाबदारी किसकी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।